हे दोस्तों, राम राम। आज हम चल रहे हैं अपने शिविर। हमारे शिविर में आज राज प्रभारी दीदी आ रही हैं। तो आज एक कार्यक्रम है, सारी लेडीजें, सारी बहनें जितनी सब आ रही हैं हमारे शिविर में आज। पीछे कमलेश है मेरे साथ। तो चलते हैं शिविर। कुछ बहनें आ भी गई दिख रही हैं। आदत बनी हुई ना, वही आदत बनी हुई है। आदरणीय बहन जो कि हमारी लाइफ मेंबर भी है अर्चना जी, आपको भी सादर नमन है। साथ ही हमारी तहसील प्रभारी मंजुषा जी, आप भी इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। मंजुषा जी भी बहुत लंबे समय से संगठन में सेवा कार्य कर रही है और बहुत ही अच्छी आपकी योग कक्षा भी चलती है। बहुत ही समर्पित बहन है। तहसील प्रभारी के रूप में लखनऊ दक्षिण में बहुत अच्छी सेवा दे रही है। और हमारी संगठन मंत्री है आदरणीय बहन गीता शर्मा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आ जाएंगे इधर। कहते हैं ना, एक जो लाइफ स्टाइल होती है, जीवन जीने का एक तरीका होता है। मैम के गाइडेंस में हमने वो सीखा, हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के। जैसे आजकल हम तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं या फिर हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इसे लखनऊ से, चित्रकूट नगर से हूँ और मैं भी एक सेशन से जुड़ी हुई हूँ। एक्सरसाइज वगैरह मैं कराती हूँ। तो मुझे पहले लगता था जैसे ट्रेनिंग शुरू हुई है तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2-3 जगह ज्वाइन किया लेकिन मैंने किया नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसको देख के तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। फिर मैंने पूरा कोई भी क्लास मिस नहीं की है। तो शांति नगर से, और जैसा कि यहाँ पर भी है कि योग मेरे लिए नया ही था, बट मेरी गुरु माया जी उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित किया और बहुत ही अपनी बात करूँ तो पर्सनली बहुत चेंजेस आए, क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन योगा के बाद अपनी हेल्थ के प्रति मेरे अंदर जागरूकता आई और ये भी इस चीज़ को समझा कि मैं सीखने के बाद अगर 2-3 लोगों को, 4 लोगों को भी अगर मैं जोड़ पाती हूँ या कुछ ऐसा सिखा पाती हूँ तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि आज के टाइम में शायद एक फैशन की बात करें तो दीदी ने बोला कि मुझे योग करो। मैं पहले थोड़ा योगा करता था, फिर इसके बाद मैंने योग दीदी के रूप में शुरू किया और फिर उसके बाद मैंने टेनिस के बाद मैंने 2 साल, अभी तो 2 ही साल से लोग आ रहे हैं, तो शुरुआत कर दिया है। तो शाम के मैं उनसे पूछा तो उसका एक्सपीरियंस क्या है और मम्मी की मदद में सिखा योग करने के लिए। मैं 2016 से भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत हूँ और मैं नेशनल लेवल की शूटर हूँ। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से एक्सरसाइजेस हम लोग करते रहते थे, बट फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें शरीर में आया ही करती है। तो मेरे यहाँ रामदेव का योग बहुत देखती थी, उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप योग करो। दूसरे लोगों में से मुझे
अभी एक महीना हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। बारे में क्या बोलूँ, मैं योगा से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ। जब मैं योगा शुरू में ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेरा बीपी हाई होता था, थायराइड तो मुझे है, माइक सही नहीं था, माइक है क्या यहाँ पे? शुगर की भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन शुरू में मैंने जब योगा ज्वाइन किया था माया जी के साथ, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। उसके बाद धीरे शरीर को साधना है तो पहले मन को और चित्त को साधना पड़ेगा, और चित्त को साधते हैं योग के माध्यम से। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है पूरे दुनिया में जिसको अपना करके हम अपने शरीर और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखें। सुबह या दोपहर, क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, हमारा शरीर का सिस्टम सूर्य के सिस्टम के द्वारा संचालित होता है। सूर्य का जैसे जैसे उदय होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम का भी उदय होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता रहता है उसी प्रकार से हमारे डाइजेशन सिस्टम का भी अस्त हो जाता है। तो शाम होते होते हमारा डाइजेशन सिस्टम अस्त हो रहा है। उस समय अगर आप हेवी भोजन डाल देंगे, गरिष्ठ भोजन डालेंगे तो पेट नहीं पचा पाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि शाम में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे हैं, जो खास आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें यही बात कही जाती है कि सूर्यास्त से पहले आपको भोजन करना है। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी कोट कराया जाता है कि प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो सब सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद कोई जानवर नहीं खाता। आप कभी भी देखिए, कभी भी कोई जानवर, पशु पक्षी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेगा, अपने घर की तरफ, घोंसले की तरफ सब लौट आते हैं। एक मानव जाति ही है जो सारी सीमाएं तोड़ करके, सारी बाधाओं को तोड़ करके, इतना उल्लंघन करने के बाद अपने शरीर को कष्ट देती है और इलाज के लिए डॉक्टर के शरण में जाती है। तो इलाज के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर के पास आपको जाना ही नहीं है। किसी भी बीमारी परेशानी का इलाज आपके योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही है। जो स्वेटर ऊन से बनी है, यानी कि जो चीज जिस चीज से बनी है रिपेयर भी उसी चीज से होगी। तो ये शरीर किन चीजों से मिलकर के बनी है? पंच तत्वों से, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अगर शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बनी है तो इसको ठीक करने के लिए क्यों आप डेली दवाई खाते हैं? मेरे पास सबकी अपनी योग्यता कर रही है, जिसकी नहीं कर रही है वो बहुत जल्दी शुरू करेगी। और हमारी है 30 जिले का नेतृत्व देने की कर रही है। महीने में 20 से 25 दिन परिवार में रहती है और बहुत ही ज्यादा संगठन के लिए बहुत ही ज्यादा करते हैं। अभी हम अपना जी को दे रहे हैं। गुरु
हो जाने गुरु हो सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे ये सोने सोने देख तेरे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे कलम हाथ तेरे ये सोने सोने देख तेरे। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीदी ने अभी आप लोगों को सब लोगों को बताया अष्टांगी योग के बारे में, बहुत अच्छी बातें बताई। हम लोग अपने शरीर का ध्यान लेंगे, कैसे जीना है कैसे नहीं, जीने की कला फ्लोर से सीखें। सुबह हम लोग उठते तो इसकी बैटरी देखते हैं कि चार्ज हुआ कि नहीं। सभी बहनों का हमारे साथ किसी पे जाती है और इसको हम तुरंत चार्ज पे लगाते हैं और शरीर पे ध्यान रखते हैं। तो शरीर को चार्ज करने के लिए हमको योग, जो आपकी मिक्सी है, जार है मिक्सी की, आप उसको पूरा भर देते हैं तो वो चलेगी। तो पेट को अगर आप पूरा भर देंगे तो वो मशीन कैसे चलेगी और कैसे पाचन होगा ये बताइए। तो जिस तरह से मिक्सी का जार हम आधा खाली छोड़ते हैं ना, आधा खाली छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे से जो सामान है वो पिस जाती है। तो पेट को आधा खाली छोड़ेंगे, 25% एयर के लिए, 25% पानी के लिए, तब आपके पेट का डाइजेशन अच्छा होगा। बहुत छोटी छोटी सी बारीक चीज है और हम तो गृहिणियां हैं और शोर है। हाँ, साथ में लोग आए हैं, फिर आ जाएंगे। भैया होता तो नहीं दिक्कत है। कोई बात होगी दीदी खुद ही बताएंगे। आपकी जिला महिला प्रभारी सरकार जी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े और महिला समिति से कोई भी सहयोग। कार्यक्रम खत्म हो गया। राज प्रभारी आई थी मेरे यहाँ आज शिविर में, सब बहनें हैं, कुछ बहनें जा चुकी, लेकिन आज बहुत ठंडक है, बिल्कुल गलन है, गलन। जितना पहनो कपड़े उतने कम है। बस गरम गरम समोसा खाया गया, लड्डू मिला खाने के लिए, सब बहनों ने प्रसाद खाया और अच्छे से सारा कार्यक्रम बढ़िया से हो गया, मज़ा भी आ गई। मैं तो लेट हो गई। तो धुंध छाई है बिल्कुल से, शाम का समय बिल्कुल धुंध छाई है लखनऊ। कितना बढ़िया, ठंडक कितनी है।